हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। जी हाँ, अभी तक हमको नंबर्स ने परेशान तो बहुत कर लिया और हम लोगों ने नंबर्स की पढ़ाई भी बहुत कर ली। अब हम लोग खेलेंगे नंबर्स के साथ, वील प्ले विद नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खेलना। तो सबसे पहले सपोज कि मैं आपको 6 बॉल्स देता हूं, ठीक है। मैंने आपको दी 6 बॉल्स और मैंने आपसे कहा कि आपको इन 6 बॉल्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है अलग अलग पैटर्न्स में कि सच दैट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में सेम एलिमेंट्स हो, हैव सेम एलिमेंट्स। मतलब कि जितने भी रो हो उनमें भी सारे एलिमेंट्स सेम हो और जितने भी कॉलम्स हो उसमें भी सारे एलिमेंट्स मतलब बॉल सेम हो। जैसे कि 6 बॉल्स को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं क्या अरेंज, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल और 6 बॉल। तो देखो यहाँ पे कितने रोज और कॉलम्स हैं, यहाँ पे एक तो कॉलम है और 1 2 3 4 5 6 रोज हैं। तो देखो हर रो में एक बॉल है, हर रो में, और हर कॉलम में 6 बॉल है। एक ही तो कॉलम है हमारे पास। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका, हो गया अरेंज करने का। अभी दूसरा तरीका क्या है कि मैं 2 कॉलम्स ले लूं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया था, तो सपोज मैंने 2 कॉलम ले लिए, तो ये तो 2 बॉल हो गई हमारी, ये तीसरी बॉल, ये चौथी बॉल, ये 5वीं बॉल और ये 6वीं बॉल। तो अभी इसमें क्या हुआ, हमारे पास 2 तो कॉलम हो गए और 3 हमारे पास हो गए रोज। और देखो जैसा यहाँ पे लिखा था कि हर रो और हर कॉलम में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम नंबर लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेम नंबर ऑफ बॉल्स, हर रो या कॉलम में सेम नंबर ऑफ बॉल होनी चाहिए। अभी देखो रो 1 में कितनी बॉल्स हैं, 2। रो 2 में कितनी बॉल्स हैं, 2। रो 3 में भी 2 बॉल्स। ऐसे ही कॉलम 1 में कितनी बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं। कॉलम 2 में भी 3 बॉल्स हैं। तो एक तरीका ये हो गया अरेंज करने का, एक तरीका ये हो गया। क्या और तरीके हैं तो हम देखते हैं। चलो अभी हमने 3 बॉल से 3 कॉलम बना दिए, तो बची हुई 3 बॉल कैसे आ जाएंगी, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो अभी भी देखो हमारी सिमेट्री है, हमारे पास हर रो में 3 बॉल्स हैं, इस रो में भी 3 बॉल है और इस वाले रो में भी 3 बॉल है। ऐसे ही तीनों कॉलम में हमारे पास 2-2 बॉल्स हैं। फर्स्ट कॉलम में 2 बॉल, सेकंड कॉलम में 2 बॉल और थर्ड कॉलम में 2 बॉल्स। तो क्या अब मैं 4 कॉलम बना के ऐसा पैटर्न बना सकता हूं। अब देखो जैसे ही मैंने 4 कॉलम बना दिए, मेरे पास अभी 2 बॉल्स बचे हैं, तो उनको मैं या तो यहां रख दूं या फिर यहां कहीं और दूसरी जगह। लेकिन कहीं पे भी रखने से हम, ये जो कंडीशन मैंने आपको दी थी वो नहीं सेटिस्फाई हुई कि हर रो और हर कॉलम में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। क्योंकि जैसे ही यहाँ 4 आ गया, हमें नीचे 4 ही चाहिए, वो तो हम लेके आ नहीं सकते। तो 4 कॉलम का हमारे पास कोई केस नहीं बनेगा। ऐसे ही 5 कॉलम का भी हमारे पास कोई केस नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 5 रखते ही नीचे हमें 5 कॉलम चाहिए, 5 कॉलम अलग अलग चाहिए, बट हमारे पास वो नहीं होंगे। तो अब क्या हम लोग सिर्फ 6 कॉलम्स का और 1 रो का एक ऐसा सेट बना सकते हैं, ये देखिए। तो अब इसमें क्या है, हमारे पास 6 तो कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, और एक हमारे पास रो है। तो हम 4 तरीकों से इन 6 बॉल को अरेंज कर सकते हैं। पहला ये, दूसरा ये, थर्ड वन ये और फोर्थ वन ये। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इनको ऐसे अरेंज क्यों किया बॉल को। इसको हमने इसलिए अरेंज किया क्योंकि देखो इसमें हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम के टर्म्स में लिखूं तो 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1, तो 6 इंटू 1। और आपको पता है कि 6 इंटू 1 तो 6 होता है।
ऐसे ही इसको भी हम नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम करके लिख सकते हैं 6 को। तो इसमें कितने रोज हैं? 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 1 2। तो 6 को 3 क्रॉस 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। ऐसे यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो 2 इंटू 3। ऐसे यहाँ पे 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक रो और 6 कॉलम है हमारे पास, तो 1 इंटू 6। तो ये हमने देखा कि हम 6 को अलग अलग 1 2 3 4 तरीकों से लिख सकते हैं। सिर्फ एक नंबर 6 को हम लोगों ने क्या क्या लिख लिया? 6 इंटू 1, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 1 इंटू 6। तो ये जो नंबर्स आते हैं ना अलग अलग पैटर्न बनाने पे, ये नंबर 6 और 1, 3 और 2, 2 और 3, 1 और 6, तो ये कितने नंबर आए सब मिला के हमारे पास? 1 आया, 2, 3 और 6। देखो यही सारे नंबर्स है ना यहाँ पे। तो ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 और 6, इनको हम बोलते हैं, दीज नंबर आर दी फैक्टर्स ऑफ 6। ये नंबर्स मिलके 6 को बना सकते हैं। तो फैक्टर्स क्या हो गए? ये सारे नंबर जो मिलके 6 को बना सकते हैं। ठीक है। और 6 क्या हो गया इन सब का? 6 हो गया इन सब का मल्टीपल। मतलब कि इन नंबर्स को हम लोग अगर अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करें तो हम कैसे भी करके 6 बना सकते हैं। जैसे कि 2 और 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं 6 बना सकता हूं। तो 2 और 3 क्या हो गए? 2 और 3 हो गए 6 के फैक्टर्स। और 6 क्या हो गया? 6 हुआ 2 और 3 का मल्टीपल। कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 और 6। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 6 इज देयर मल्टीपल। तो ये तो हमने देखा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अभी हम लोग फैक्टर और मल्टीपल की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर आपको ये और इजीली और समझ आएगा और अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 6 के हमने क्या क्या फैक्टर्स निकाले थे? 1 2 3 और 6। 10 के हम लोगों ने अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो आएंगे 1 2 5 और 10। ऐसे ही अगर हम 14 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आएंगे 1 2 7 और 14। ठीक है। ये मैंने निकाले हैं, ये आपको भी खुद से भी निकालने हैं एक बार कि ये फैक्टर्स यही आएंगे या नहीं। और इनको यूज करके मैं आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हर नंबर, जितने भी नंबर हैं ना, सब में एक नंबर ऐसा है। वैसे यहाँ पे तो 2 नंबर ऐसे हैं। चलो मैं एक नंबर और लिख देता हूं पहले। लेट्स से 15। तो 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 3 5 और 15। ठीक है। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ना, उन सब नंबर में एक नंबर ऐसा है जो इन सबका फैक्टर है। 6 का भी फैक्टर है, 10 का भी फैक्टर है, 14 का भी है और 15 का भी है। कौन सा नंबर है वो? राइट, 1। 1 जो है वो सब नंबर का फैक्टर है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी फैक्टर्स की यही हो गई, दैट नहीं लिखेंगे, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। पहली प्रॉपर्टी। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अभी हमारी। अब दूसरी प्रॉपर्टी में आप देख रहे होंगे कि 6 जो है उसके फैक्टर्स में 6 खुद का भी एक फैक्टर है। ऐसे ही 10 जो है उसका फैक्टर खुद 10 भी है एक। ऐसे ही 14 का एक फैक्टर 14 भी है और 15 का एक फैक्टर 15 भी है। मतलब कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का फैक्टर भी होता है। अच्छा, अभी अगर हम लोग देखें तो आपको याद होगा
कि अगर 6 को मैं 1 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 1 हमें देगा 6, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे ही 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, मतलब अगर तो उसका क्वोशंट 3 आएगा और रिमाइंडर फिर से 0 आएगा। ऐसे ही इन जितने भी नंबर्स हैं इसके फैक्टर 6 के, 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं जो कि एक नंबर के फैक्टर हैं, जैसे 6 के लिए 1 2 3 और 6, ये इस 6 के एग्जैक्ट डिवाइजर्स हैं। ये हमेशा जब भी इससे डिवाइड करे जाएंगे तो रिमाइंडर देंगे 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। हर फैक्टर किसी नंबर का उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। ओके, अभी फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6, 10 के 1 2 5 10। तो जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं ना यहाँ पे 14 और 15 में भी, वो कभी भी 6 के लिए 6 से बड़े नहीं है, 10 के लिए उसके फैक्टर्स उससे बड़े नहीं है, 14 के फैक्टर्स 14 से बड़े नहीं है, उससे छोटे हैं या 14 खुद है। ऐसे ही 15 के फैक्टर्स उससे छोटे हैं या 15 खुद है। तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। क्या, मैं लिखता हूं, ये देखो मैंने लिखा, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब हर फैक्टर या तो कम होगा या इक्वल होगा किसी भी नंबर के जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो देखो 6 के फैक्टर्स या तो उससे कम है या उसके खुद के बराबर है। अभी एक चीज और है, देखो 6 के 4 फैक्टर्स हैं, 10 के 4 फैक्टर्स हैं, 14 के भी 4 फैक्टर्स हैं, 15 के भी 4 फैक्टर्स हैं, और ये हमेशा उससे कम है। तो जब भी हम कोई भी नंबर लेंगे ना तो उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो हमेशा फाइनाइट आएंगे, कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएंगे। हमेशा उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी कि इतने फैक्टर्स हैं किसी एक नंबर के, कभी भी वो इनफाइनाइट नहीं होंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई, मैं इसको लिखता हूं। अच्छा, अभी ये तो फैक्टर्स की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम कुछ प्रॉपर्टी मल्टीपल की भी देख लेते हैं, मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल में क्या है, 6 क्या है, मैंने कहा था इन सब जो उसके फैक्टर्स हैं उनका मल्टीपल है। तो सपोज 2 है तो 2 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, आपको भी पता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो इस तरह से जितने भी नंबर किसी के टेबल में आते हैं ना वो सारे होते हैं उसके मल्टीपल। ओके, और देखो यहाँ पे भी मैंने ये कहा था कि इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे ये उनके लिए एक मल्टीपल होगा। क्या 1 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, 1 6 जा 6। 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ आता है, 2 3 जा 6। ऐसे ही 3 के टेबल में 3 2 जा 6, और 6 के टेबल में भी आता है 6 1 जा 6। तो ऐसे ही किसी भी नंबर का अगर हम लोग टेबल लिखें, और टेबल सिर्फ 2 10 जा तक नहीं होता है, उसके बाद भी लिख सकते हैं हम लोग 2 into 11 करके, 2 12 जा, 2 13 जा, ऐसे करके कहीं तक भी इन्फिनिटी तक, जहां तक भी काउंटिंग है ना, और काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती इसलिए इन्फिनिटी तक हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग टेबल इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होंगे वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, और इसको मैं लिख देता हूं। देखो, तो ये मैंने लिख दी 6th प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। अभी मैंने 7th प्रॉपर्टी क्या लिखी है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो देखो कैसे, सपोज मुझे 2 के मल्टीपल लिखने हैं, तो 2 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और ऐसे ही आगे तक। और ये किसके मल्टीपल लिखे हैं मैंने, 2 के। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता, देखो जो भी मल्टीपल आ रहे हैं किसी भी नंबर के, यहाँ पे वो नंबर 2 है, तो वो या तो खुद उस नंबर के बराबर है या उससे बड़े हैं। ऐसे ही देखो अगर 7 के लिखे तो फैक्टर्स क्या आएंगे, मल्टीपल क्या आएंगे, 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, और ऐसे ही आगे तक जहां तक भी काउंटिंग है। तो 7 के फैक्टर भी क्या आ गए, 7 खुद या उससे बड़ा कोई नंबर। तो यही प्रॉपर्टी बना के लिख दी है मैंने यहाँ पे कि
एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। हर नंबर का मल्टीपल या तो खुद उस नंबर के बराबर होगा या उनसे बड़ा होगा। अभी लास्ट प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। और ये देखो फैक्टर के केस में भी प्रॉपर्टी थी एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का फैक्टर होता है और हर नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है। देखो 2 में 2 भी खुद का मल्टीपल है, 7 भी खुद का मल्टीपल है ना। तो हर नंबर खुद का फैक्टर भी होता है और हर नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है। तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं भी समझ आया होगा कुछ, तो वहां पे सब कुछ जरूर समझ आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और द व्हाइट स्लेट पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।